दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हमें किन कारणों से इनकम टैक्स नोटिस भेजता है और अगर हमारे को किसी भी कारणवश इनकम टैक्स से किसी भी तरह का नोटिस आ जाता है तो हमें उस नोटिस का किस तरह से जवाब देना चाहिए। तो ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस टैक्स के ऊपर में, फाइनेंस के ऊपर में और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। फ्रेंड्स, डिजिटाइजेशन के साथ इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास में अब बहुत सारा डाटा होता है अलग अलग जगह से, जिससे वो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर पाता है। और क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शंस उनको डिजिटली अवेलेबल हैं तो उनका समय भी कम लगता है और वो अपना अधिक से अधिक समय उसको एनालिसिस में लगाते हैं, ताकि अगर किसी ने किसी भी कारणवश अपनी इनकम कम रिपोर्ट की है या गलत रिपोर्ट की है तो उसको वो जल्दी से जल्दी नोटिस भेज के इनकम टैक्स की तरफ से जो टैक्स बकाया है वो लिया जा सके। हम यहाँ पे कुछ ऐसे ही कॉमन नोटिसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्यों आते हैं इस तरह के नोटिसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और आप किस तरह से इन नोटिसेस का जवाब ऑनलाइन दे सकते हो। हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है फेसलेस असेसमेंट का, यानी अब इनकम टैक्स नोटिसेस आपको ऑनलाइन भेजेगा और आपको जवाब भी अपना ऑनलाइन फाइल करना होगा। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स नोटिस अंडर सेक्शन 143(1)(a। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर देते हो, भर देने के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के दौरान अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आपने जो इनकम डिक्लेयर की है उसमें कुछ मिसमैच है, आपने कुछ कम रिपोर्ट किया है किसी कारण से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 26 AS ये बता रहा है कि आपको FD से इंटरेस्ट 10,000 रुपए मिले हैं, पर आपने अपनी रिटर्न में या तो FD से इंटरेस्ट दिखाया नहीं है या फिर 10,000 रुपए से कम दिखाए हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 143(1)(a) में एक नोटिस भेज देगा और आपको उस नोटिस में बकायदा बताया जाएगा कि आपका 26 AS ये बता रहा है कि आपको FD इंटरेस्ट 10,000 रुपए का मिला है, पर आपने या तो कुछ दिखाया नहीं है या जो अमाउंट दिखाया है वो इस अमाउंट से कम है, तो आप इसको काइंडली क्लेरिफाई करिए। या मान लीजिए अगर आप जॉब पे हैं, आपको फॉर्म 16 मिलता है और आपने जब अपनी रिटर्न भरी तो आपकी रिटर्न में और फॉर्म 16 में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ मिसमैचेस हैं, जिसके कारण से आपको 143(1)(a) का नोटिस मिल सकता है। सेक्शन 143(1)(a) का नोटिस अगर आपको मिलता है तो आपके पास में 3 ऑप्शन डिपार्टमेंट देता है। या तो आप उससे अग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे या पार्शियली अग्री और डिसएग्री करेंगे। अगर आप अग्री करते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो प्रोसेस किया है वो सही है, तो उसका निदान यह है कि आपको एक रिवाइज रिटर्न फाइल करने का मौका मिलेगा और उस रिवाइज रिटर्न में आप सही आंकड़े डाल के उसके ऊपर में जो भी टैक्स बनता हो वो टैक्स देके आप इस नोटिस से छुटकारा पा सकते हो। अगर आप डिसएग्री करते हो तो आपको ऑनलाइन कारण बताना होगा डिसएग्री करने का और उससे रिलेटेड प्रूफ भी वहां पे सबमिट करना होगा। पार्शियली अग्री और पार्शियली डिसएग्री का मतलब है जितना आप अग्री करते हैं उसके लिए रिवाइज रिटर्न फाइल करना होगा और जितना आप डिसएग्री करते हैं उसके लिए आपको ऑनलाइन कारण बताना होगा। तो इस तरह से आप सेक्शन 143(1)(a) का नोटिस का जवाब देके सेक्शन 143(1)(a) के नोटिस से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों इनकम टैक्स नोटिस, जिसको आमतौर पे इंटीमेशन नोटिस भी कहा जाता है, सेक्शन 143(1) में। जब आप ऑनलाइन रिटर्न भरते हो, आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है डिपार्टमेंट के द्वारा और डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस करके एक इंटीमेशन भेजता है आपको 143(1) में। इस नोटिस को इंटीमेशन भी कहा जाता है और इस इंटीमेशन में अगर आप काफी टाइम से रिटर्न भरते आए हैं तो आप देखोगे एक कम्युनिकेशन आता है डिपार्टमेंट के तरफ से, जिसमें 2 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में आपने जो अपनी रिटर्न में आंकड़े भरे हैं, फिगर्स भरे हैं, वो दिखाए हुए रहते हैं और दूसरे कॉलम में डिपार्टमेंट जिन फिगर्स पे आपकी रिटर्न को असेस करता है वो दिया हुआ होता है। तो अगर दोनों सेम है तो आपको इस नोटिस का कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने रिकॉर्ड में रख लेना है। मगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी कारणवश उसमें फिगर्स चेंज करता है तो आपको उन फिगर्स को चेक करना पड़ेगा कि क्या वाकई में आपने गलती की है, और अगर गलती की है, डिपार्टमेंट सही है, तो आपके पास में निदान यह है कि आपको अपनी रिटर्न को या तो
रेक्टिफाई करना होगा या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल करना होगा। तो इस तरह से आप सेक्शन 143(1) का जो इंटीमेशन नोटिस आता है आपको, उसका निदान आप इस तरह से पा सकते हैं। तीसरा बात करेंगे दोस्तों डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट रिटर्न का। अगर आपने अपना रिटर्न भर दिया है और डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 139(9) में यह बताता है कि आपने जो रिटर्न भरी है वो डिफेक्टिव है या इनकम्प्लीट है, तो आपको 139(9) का इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस जनरली उन टैक्स फाइलर्स को आता है जिन्होंने अपनी रिटर्न भरते वक्त कोई इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट भरी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट अपना बना के सबमिट करना था अपनी रिटर्न के साथ में और आपने वो सबमिट नहीं किया है, या फिर आपके पास में जीएसटी नंबर है और आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ में जीएसटी के फिगर्स नहीं दिए हैं, या फिर आपको बैलेंस शीट बनानी थी आपने बैलेंस शीट नहीं बनाया, या और किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो कि आपने पूर्ण रूप से नहीं दिया या इनकम्प्लीट दिया है, और अगर डिपार्टमेंट के पास में ये जानकारी हो कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इनकम्प्लीट है, तो वो आपको 139(9) का एक नोटिस दे देगा। और वो नोटिस मिलने के बाद में आप उसका क्लैरिफिकेशन रिप्लाई ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। कई बार सिर्फ ऑनलाइन क्लैरिफिकेशन से भी काम हो जाता है और कई बार आपको हो सकता है कि रिटर्न अपनी रिवाइज भी करनी पड़े। तो इस तरह से अपनी रिटर्न रिवाइज करके या क्लैरिफिकेशन फाइल करके आप सेक्शन 139(9) के इनकम टैक्स नोटिस से निदान पा सकते हैं। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा इनवैलिड रिटर्न की। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हम लोगों को अपनी रिटर्न ऑनलाइन भरने के बाद में या तो उसको ई वेरीफाई करना होता है या फिर उसे साइन करके 120 दिन के अंदर सीपीसी बेंगलुरु भेजना होता है। अगर आपने 120 दिन के अंदर अपना रिटर्न ऑनलाइन ई वेरीफाई नहीं किया या फिर आपने साइन करके उसे बेंगलुरु भी नहीं भेजा, तो 120 दिन बाद आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। तो इनवैलिड रिटर्न का भी नोटिस आपको मिल सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर आप ये काम करना भूल जाते हैं। इसका निदान यह है, अपनी रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के बाद में याद से और जरूर से या तो उसको ई वेरीफाई कर दीजिए या इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट को साइन करके जल्दी से जल्दी स्पीड पोस्ट के द्वारा सीपीसी बेंगलुरु भेज दीजिए। पांचवा मैं बात करूंगा दोस्तों इनकम टैक्स स्क्रूटनी असेसमेंट का सेक्शन 143(2) में। ये नोटिस थोड़ा सीरियस टाइप का नोटिस होता है और ये नोटिस जनरली आजकल दो तरह के रिसीव होते हैं टैक्स पेयर्स को, एक लिमिटेड स्क्रूटनी का और एक कंप्लीट स्क्रूटनी का। लिमिटेड स्क्रूटनी के केस में डिपार्टमेंट आपसे सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में डिटेल्स और क्लैरिफिकेशन मांगेगा, जिसका आपको जवाब या प्रूफ ऑनलाइन सबमिट करना होगा। और अगर कंप्लीट स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस है आपके पास में, तो आपने जो भी रिटर्न भरी थी अपनी, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ हैं जो आपने रिटर्न में भरी है, अपनी फिगर्स को सपोर्ट करने के लिए आपको ऑनलाइन सबमिट करके एक्सप्लेन करना होगा। तो यह है ऑनलाइन स्क्रूटनी असेसमेंट सेक्शन 143(2) का। सेक्शन 143(2) का स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस थोड़ा सीरियस मैटर होता है। तो अगर किसी को 143(2) में स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस मिलता है तो आपको बड़ी ही सावधानी पूर्वक जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसका जवाब बना के ऑनलाइन फाइल करना रहेगा। आपके जवाब के अनुसार फिर डिपार्टमेंट आपकी इनकम को असेस करके एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर तैयार करेगा। और लास्ट में फ्रेंड्स मैं बात करूंगा एक कंप्लायंस नोटिस के बारे में, जो आजकल जनरली उन लोगों को रिसीव होता है जिन्होंने ड्यू डेट के आसपास अपनी रिटर्न फाइल नहीं की होती है। तो आपको एसएमएस के द्वारा या ईमेल के द्वारा डिपार्टमेंट याद दिलाता है बार बार कि आप जल्दी से जल्दी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए, ड्यू डेट नजदीक है। कहीं ड्यू डेट पे किसी कारणवश लास्ट में हड़बड़ी में आप फाइल करना भूल न जाएं या फिर लास्ट में हड़बड़ी में आप फाइल करते वक्त कोई गलती ना कर दें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूं वीडियोस टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और फाइनेंस के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का।